जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। जय माता दी दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, कौन से मंत्रोच्चार से पूजा करनी है जिससे कि पूजा का पूरा फल मिल सके, तो इन सब को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और इस बार मां भगवती हाथी पर सवार होकर आएंगी और मुर्गे पर सवार प्रस्थान करेंगी। दोस्तों मां भगवती का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मुर्गे पर सवार होकर प्रस्थान करना इतना शुभ नहीं माना जाता और इन 9 नवरात्रों में मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और इस बार नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर सुबह 11:24 से आरंभ हो जाएगा और 16 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:34 पर समापन होगा। तो उदय तिथि को मानते हुए मां भगवती के पहले नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी और इस दिन मां भगवती के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, जबकि इसके बाद इन 9 दिनों में मां भगवती के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा आराधना संपन्न होती है। और इन 9 दिनों में पूजा और उपवास के साथ साथ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच और कीलक मंत्र का जप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार पूजा करने से पूजा के संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और मां भगवती प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और अब की बार मां भगवती के पूरे 9 नवरात्रे होंगे, किसी भी तिथि का क्षय नहीं हुआ है, कोई भी तिथि टूटी नहीं है। तो चलिए अब आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताते हैं। तो आश्विन मास के नवरात्रों में प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:38 से लेकर दोपहर 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना करते हुए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कलश या तो आप मिट्टी का लें, चांदी का ले लें या पीतल का ले लें या फिर अष्ट धातु का ही कलश लें। स्टील का कलश लेना वर्जित माना गया है। और कलश में जल भरकर नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घर के ईशान कोण में स्थापित कर दें। और अब कलश स्थापना से पहले आपने थोड़ी सी साफ स्वच्छ मिट्टी लेकर उसमें जौ मिला देनी है और उसके बाद घर के ईशान कोण में लकड़ी का एक पट्टा रख देना है और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है और उसके साथ ही इस जौ मिली हुई मिट्टी को रख देना है और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके उस मिट्टी के ऊपर कलश की स्थापना कर देनी है। इसके बाद मां भगवती की अष्ट धातु की या फिर चांदी की या फिर मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और मां भगवती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और माता रानी को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर दें और लाल या हरे रंग की चूड़ियां भी अर्पित कर दें। सिंदूर से या फिर रोली से माता रानी को तिलक लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अब कलश के ऊपर भी कलावा बांध दे। कलश के ऊपर रोली से स्वस्तिक का निशान बना दे और उसके बाद एक नारियल ले ले, नारियल के ऊपर भी कलावा बांध दें। फिर कलश के ऊपर 5 या 7 आम के पत्ते रखकर उनके ऊपर ये नारियल रख दें। लेकिन कलश स्थापना करते समय आपको कलश के अंदर थोड़े से साबुत अक्षत, एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का डाल देना है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप वैसे भी एक सिक्का डाल सकते हैं, 5 या 10 रुपए का सिक्का डाल दें। और अब गणेश जी की वंदना करें। तत्पश्चात माता रानी को आह्वान करें। आपके घर में प्रवेश करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। फिर पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा आराधना करें। लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। तो दोस्तों पूरे 9 नवरात्रे आपने माता रानी के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा करनी है और उसके बाद नवमी तिथि को इस कलश के जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। तत्पश्चात अक्षत आपने पक्षियों को डाल देने हैं। सिक्का और सुपारी उठाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेनी है। तो ऐसा करने से आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। तो ये थी आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई दुख दर्द परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।